मेरे बच्चे, बहुत ही ज्यादा ऊर्जा से भरा हुआ, बहुत ही ज्यादा आवृत्तियों से भरा हुआ यह संदेश केवल आज उन दिव्य आत्माओं तक ही पहुंचेगा जिनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। यह परिवर्तन मनुष्य के स्वभाव और भविष्य को बदल कर रख देने की क्षमता रखता है और जिसके लिए यह बनाया गया है, जिसे यह प्राप्त होगा, वह कोई सामान्य मनुष्य नहीं होगा, बल्कि उसकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा रूपांतरित हो रही होगी। उसकी ऊर्जा बहुत ही ज्यादा चिन्हित की गई है। उसकी ऊर्जा को बहुत ही तीव्र गति से बढ़ाया जा रहा है और इसी कारण से यह दिव्य संदेश उस पुण्य आत्मा तक पहुंचेगा। और आज यह तुम्हें मिल रहा है तो यह पूर्ण रूप से प्रामाणिकता को सिद्ध करता है कि तुम ही वह मनुष्य हो जिसके लिए यह रचित किया गया है। मेरे बच्चे, अब जबकि तुम इस ऊर्जा क्षेत्र में आ चुके हो, तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए बहुत देवदूतों ने भी प्रार्थनाएं की हैं। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तुम निरंतर यह सोच रहे हो कि तुम्हारा कार्य कैसे सिद्ध होगा, कैसे तुम्हें वह सफलता हासिल होगी जिसकी चाह में तुम सदा से जीते आए हो। लेकिन बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो मनुष्य की नजर में अनसुलझे रहते हैं, किंतु प्रकृति के पास उसका जवाब होता है, नियति के पास उसका जवाब होता है और हर चीज अपने समय के अनुरूप ही पूर्ण होती है। मेरे बच्चे, बहुत जल्द वह घटना घटने वाली है जो तुम्हारे प्रश्नों के समस्त उत्तरों को तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत कर देगी, जो तुम्हारे मन में उठ रहे तूफान को शांत करने का कार्य करेगी। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी पनप रही है कि आखिर तुम्हारा कार्य कब सिद्ध होगा, तो तुम्हें जल्द ही इसका समाधान हासिल होने वाला है और इसलिए तुम्हें संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनते रहना है, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है कि तुम अब अपनी यात्रा में बहुत लंबा समय बिता चुके हो। अब धीरे धीरे तुम अपने आप को सबसे अलग भी कर चुके हो और तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता जन्म ले रही थी, उससे दूर करने के लिए तुमने बहुत सारे प्रयत्न भी किए हैं। मैं तुम्हारे प्रयासों से परिचित हूँ, मैं उससे जरा भी अनभिज्ञ नहीं हूँ। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि कैसे तुम रातों को छटपटाते रहे हो। मैंने महसूस किया है तुम्हारे मन की बेचैनी को, तुम्हारे हृदय में उठने वाली बेबसी की उन आहों को जिसे तुम अपने शब्दों में बयां नहीं कर पाए हो। लेकिन निराशा के बादलों में भी रहते हुए तुमने कभी हिम्मत नहीं हारी, तुमने कभी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा और जो मन उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता है, विजय उसकी हो ही जाती है। और अब जबकि तुमने इतने प्रयास कर लिए हैं, तो मैं यह गर्व से कह सकती हूँ कि तुम्हारी राह अब स्पष्ट होती नजर आ रही है। तुमने इस यात्रा में जो इतना समय बिताया है, अब वह पूर्णता के कगार पर है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत से दुखों को झेला है। मैं जानती हूँ कि बहुत से ऐसे दिन आए हैं जब तुम हारे हो, जब तुम रोए हो, जब तुम्हें यह नजर नहीं आया कि तुम्हें जीवन कैसे जीना चाहिए, जब तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। लेकिन उन क्षणों में भी तुम कभी भी थके नहीं। यदि थक भी गए तो तुमने हिम्मत नहीं हारी, तुमने लड़ने का जज्बा दिखाया, तुमने साहस प्रदर्शन किया। और जो मनुष्य साहस का प्रदर्शन करता है, भला उसे विजय कैसे ना प्राप्त हो। इसलिए तुम्हारे जीवन में यह विजय लिखी जा रही है। तुम्हारे जीवन का सूर्य उदय होने वाला है। मेरे बच्चे, तुम्हारा अब तक का जो जीवन रहा है, उसमें तुम्हारा सूर्य छिपा रहा है, उसमें तुम्हारे प्रदर्शन को छिपाया गया है। तुम्हारे मन में जो आ उठी है, उसे दबाया गया है। लेकिन कब तक यह होता रहता?
कब तक अंधकार अपना साया फैलाता रहता? कब तक नकारात्मकता की बातें तुम्हें रोक कर रखती? कब तक तमस का दीप छाया रहता? मेरे बच्चे, सवेरा होता है, सूर्य उदय होता है, अंधकार निश्चित तौर पर लौटता है और अब तुम्हारे जीवन का वह स्पष्ट और सटीक समय आ गया है जब अंधकार को समाप्त कर, निराशा को हटाकर पूरी तरह से सकारात्मकता से युक्त खूबसूरत जीवन को तुम्हारे झोली में डाल दिया जाए। और आज वही समय है जब तुम्हारी झोली में वह आ रहा है जो तुम्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। मेरे बच्चे, बेबसी के दिन चले गए, थकने के, हारने के दिन चले गए। यह समय ना तो थकने का है, ना तो हारने का है। यह समय ना तो घबराने का है, ना किसी बात से लज्जित होने का है। अब तक जिन कौशल के दम पर तुम आगे बढ़ रहे थे, अब उसी को परिपक्व करने की आवश्यकता आन पड़ी है। अब तुम्हारे जीवन में उन छड़ों को डालने की आवश्यकता आ गई है जिनके माध्यम से तुम जीत को अंगीकार कर सकोगे, जिनके माध्यम से तुम न केवल अपने साथी का आलिंगन कर पाओगे बल्कि खुशियों को भी अपने सीने से लगाकर हृदय से झूम उठोगे। वास्तव में तुम्हारे लिए उत्सव मनाने का अवसर तो अब प्रारंभ हो रहा है। अब तक जो हुआ वह एक परीक्षा का निमित्त मात्र था, लेकिन अब जो होगा यह परिणाम होगा और परिणाम तुम्हारे पक्ष में काफी पहले ही लिखा जा चुका था। इस परिणाम को तुमसे नहीं छीना जा सकता। इसलिए मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम पुष्प की भांति खिल उठो। अब समय आ गया है जब तुम हारो नहीं, थको नहीं, जब निराशा के बीच तुम्हारे भीतर के उठ रहे ज्वालामुखी को दबाने का कार्य ना करें, बल्कि अब तो वह समय है जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, जब तुम ना केवल प्रशंसा के पात्र बनो बल्कि खुशी को बांटने वाले वह दीप, वह स्रोत, वह केंद्र बिंदु बन जाओ जिसके चारों तरफ यह पूरी दुनिया घूमती रहती है। मेरे बच्चे, यह उदासी का समय नहीं है, यह जीत का जश्न मनाने का समय है और तुम्हारे लिए इस समय को नियति ने लिखा है, तुम्हारी किस्मत से नहीं आया है। यह वास्तव में तुम्हारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही आया है। यह केवल भाग्य के बल पर तुम्हें नहीं मिल रहा, बल्कि तुम्हारे कर्मों के आधार पर तुम्हारे जीवन में इस घटना को रचित किया गया है। तुमने इसे कमाया है और जो चीज तुमने कमाया है उसे गंवाने के लिए तुम बिल्कुल भी ना डरो, क्योंकि ये जाएगा नहीं। यह तुम्हारे लिए ही हो रहा है तो तुमसे यह छीना नहीं जाएगा। तुमसे बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे यह अलग नहीं किया जाएगा। यह सब कुछ अब तुम्हारे लिए हो रहा है। मेरे बच्चे, भय का त्याग करो। किसी भी प्रकार का डर तुम्हें छू ना पाए, ऐसा अपने आप को मजबूत बना लो। और अब तक तुम्हारे जीवन में जिन चीजों का अभाव था, मैं उन अभावों को ही समाप्त करने आई हूँ। तो भला तुम उन अभावों से क्यों डर रहे हो? किसी भी प्रकार का भय तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, इसलिए तुम भय का विचार ही ना करो, बल्कि भय का त्याग कर खुशियों का विचार करो। खुशियाँ तुम्हारे लिए बाहें फैलाए खड़ी हैं। उन खुशियों को स्वीकार कर उसका स्वागत खुले दिल से करो। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखो, तुमसे तुम्हारी खुशियों को कोई नहीं छीनेगा। कोई संसार में ऐसा उत्पन्न नहीं हुआ है जो मेरे लिखे को काट सके, जो नियति के खेल को समझ सके। ना कोई देवता, ना ही किसी प्रकार का मनुष्य इसे समझ सकता है। तो फिर भला राक्षसों और नकारात्मक शक्तियों की क्या मजाल है जो यह समझ पाए। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, इस बात को कभी भी मत भूलना। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुम्हें जीत दिलाने के लिए स्वयं आ रही हूँ और आने वाले कुछ दिनों में तुम जल्द ही इसे महसूस कर पाओगे। आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए बहुत खास साबित होने वाले हैं, क्योंकि अब तक तुमसे जो छूट रहा था
अब वह तुम्हारे जीवन में आएगा और वह चीजें भी पुनः लौट कर आएंगी जो तुमसे छीनी जा चुकी थी, जो तुमसे ली जा चुकी थी, लेकिन अब वह तुम्हारे जीवन में लौट कर आएगा। मेरे बच्चे, एक बात याद रखो, तुम इस संसार में जो बांटते हो बदले में अपने लिए भी वही प्राप्त करते हो। फिर चाहे प्रेम हो, धन हो, त्याग हो, समर्पण हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, कुछ भी हो, जो बांटोगे वह पाओगे। इसलिए वही बांटो जो पाना चाहते हो। मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हें मार्ग दिखाने, तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत की राह पर ले जाने के लिए। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है तुम्हें जीवन की उस सच्चाई से अवगत कराने का जिसे जानने का अधिकार तो तुम्हें है, लेकिन जिसे अब तक तुम समझ नहीं पाए हो, जिसके जानने के बाद तुम अपनी क्षमताओं से और अपनी ताकतों से पूरी तरह से परिचित हो सकोगे। लेकिन कुछ बाधाएं तुम्हारे जीवन में सदैव आती रही है, जिनकी वजह से यह कभी संपन्न ना हो सका। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुमसे वह समय दूर नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुमने बहुत प्रयास कर लिया है आगे बढ़ने का। तुमने बहुत प्रयास कर दिया है। तुम्हारे इन प्रयासों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे इन प्रयासों को दरकिनार बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। प्रेम के प्रति तुमने अपनी जो अभिलाषा दर्शाई है उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। तुम्हारे त्याग और तुम्हारे समर्पण को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। और इसी वजह से आज तुम्हें यह दिव्य संदेश मिल रहा है, ताकि तुम जीत की अपनी नई कहानी लिख सको, ताकि कोई तुमसे तुम्हारे महत्व को छीन ना सके। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुमसे बिल्कुल भी छीना नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हें कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सर्वप्रथम तुम्हें यह जानना है कि तुम वास्तविकता में कौन हो और किस वजह से तुम्हारे जीवन में इतनी चुनौतियां भेजी जा रही हैं। ऐसी क्या विशिष्टता है जिससे अभी तक तुम परिचित नहीं हो, लेकिन जिसका होना तुम्हारे लिए खास है। और यही कारण है कि तुम्हें संदेश को पूर्णता अंत तक सुनना है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। इसे बीच में छोड़कर जाने की भूल नहीं करनी है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि बहुत समय से तुमने दुखों में अपना जीवन बिताया है। बहुत सी निराशा झेलने के बाद भी तुम आगे बढ़ते गए हो। लोगों ने तुम्हें चाहे जो कुछ कहा हो, लेकिन तुम हिम्मत नहीं हारे हो। तुमने सदा ही अपना इरादा दर्शाया है जीत की ओर जाने का, और इस वजह से तुमसे यह जीत छीनी नहीं जा सकती। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो तुम्हें कुछ बातों को समझना है। तुम्हें अपनी महत्वता को ढूंढना है, दूसरों की बातों में नहीं, बल्कि इसके लिए तुम्हें अपने इतिहास को समझना होगा। तुम्हें लिखना होगा अपने जीवन के उन पलों को जिन पलों में तुमने जरा सा भी जीत या ताकत महसूस की है। तुम्हें लिखना होगा उन पलों को जिन पलों में जब लोगों को उम्मीद थी कि तुम हार जाओगे, तुम जीत नहीं पाओगे। उस क्षण में भी तुमने वह किया जो सबकी उम्मीद से परे था, भले ही वह बहुत ही छोटी बात हो, लेकिन फिर भी वह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिखावट के द्वारा ही तुम यह समझ पाओगे कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या विशिष्टता प्रदान की गई है। और आज के इस घड़ी में तुम्हारे लिए जानना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, आलस मत करो, अपने कदम बढ़ाओ। अपने प्रेम को हासिल करने के लिए, अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए, अपने उद्देश्य को समझने के लिए, अपनी विशिष्टता को जानने के लिए, यह जानने के लिए कि तुम्हारा जन्म क्यों हुआ,
यह समझने के लिए कि तुम में क्या खास है, यह समझने के लिए कि क्यों तुम्हारे नियति में, तुम्हारे जीवन में विभिन्न प्रकार की ऐसी परिस्थितियों को जन्म दिया जो अन्य मनुष्य के जीवन में होना सामान्य नहीं है, क्योंकि वास्तव में तुम ही सामान्यता से बहुत ऊपर हो। तुम विशिष्ट हो और तुम्हारी विशिष्टता को आसान शब्दों में बयां भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम भय का त्याग कर एक बार वह लिखना प्रारंभ करो। भविष्य में होने वाली घटना से घबराओ नहीं और ना ही किसी बात की चिंता लो। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का कार्य मैं स्वयं से ही कर रही हूँ और जिस प्रकार की सिद्धि तुम्हें चाहिए वह भी तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि प्रेम के लिए तुम्हारे मन में बहुत सी छटपटाहट रही है। इसका कारण भी बहुत है, वह भी तुम्हारे इतिहास में छुपा है, क्योंकि अब तक तुमने भले ही किसी को कितना ही ज्यादा प्रेम क्यों ना दिया हो, बदले में तुम्हें वह प्रेम प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारे मन में भी निराशा उठती रही है। इसलिए तुम्हारे मन में प्रेम को पाने की अभिलाषा पनपती रही है, लेकिन वह तुम्हें हासिल ना हो सका। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम सदा से ही एक ऐसे साथी की तलाश में रहे हो जो तुम्हारी मन की भावनाओं को बिना कहे ही समझ जाए, जो न केवल तुम्हारे लिए उपलब्ध हो बल्कि तुम्हें ऐसा सहारा दे कि तुम आगे बढ़ सको। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम में आगे बढ़ने की क्षमता है। तुम बस उस सहारे की उम्मीद में हो जो मनोवैज्ञानिक रूप से तुम्हारे मन स्थिति को बदल सके, जो यह तुम्हें जता सके कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है और केवल इसी चाहत में ही तुम अपना जीवन जीते आए हो। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम अकेले रहना नहीं चाहते, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि तुम्हें ना चाहते हुए भी अकेले होना ही पड़ता है। भीतर से खुद को अकेला महसूस करके तुम थक चुके हो, लेकिन अब वह समय चला गया जब तुम्हें घबराना था, जब तुम्हें पश्चाताप करना था। वास्तव में अब चिंतित होने का समय ही नहीं है। अब तो समय इन चीजों से ऊपर उठ चुका है। अब तो तुम्हें कुछ भी सोचने के लिए बिल्कुल भी समय नहीं। अब वास्तविकता में केवल तुम्हें परिणाम की चिंता है और तुम उसी परिणाम को हासिल करने के लिए लालायित भी हो। और अब जबकि तुम परिणाम को चाहते हो तो परिणाम निश्चित तौर पर तुम्हारे पक्ष में होकर रहेगा। मेरे बच्चे, इसके लिए तुम्हारे अपने प्रयास, तुम्हारे अपने कर्म जिम्मेदार हैं। तुम्हारे कर्म उच्च श्रेणी के हैं। निष्काम रहते हुए भी तुमने उन कर्मों को जन्म दिया जो कर्म तुम्हें प्रगति की राह में ले जाए, तुम्हें उन्नति की ओर ही ले जाए। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार थकने के बावजूद भी तुमने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है। तुमने सदा यह चाहा है कि तुम किसी तरह जीत की ओर बढ़ते चलो, कि तुम किसी तरह धर्म के राह पर बढ़ते चलो। और जो मनुष्य धर्म की राह पर बढ़ना चाहता है उसे भला कौन रोक सकता है, क्योंकि ब्रह्मांड उसके पक्ष में कार्य करने को विवश हो जाता है। फिर चाहे वह कितना ही दुखियारा हो, कितना ही हारा क्यों ना हो, उस हारे को भी सहारा देने का कार्य मेरे देवदूत करना प्रारंभ कर देते हैं। और अब तुम्हारे लिए ऐसे ही देवदूत सक्रिय हो गए हैं जो तुम्हें सहारा देने वाले हैं। मेरे बच्चे, फैसले की घड़ी आ गई है और अब फैसला तुम्हारे पक्ष में होने वाला है। इसलिए तुम सारी चिंता को त्याग दो, भय को त्याग दो और एक बात याद रखो, मेरा आशीर्वाद हर हाल में तुम्हारे साथ है। कोई तुमसे यह छीन नहीं सकता। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सही राह पर चलाने के लिए। और एक बात याद रखना, जो पाना चाहते हो वह बांटना प्रारंभ करो।
प्रेम धन ईर्ष्या त्याग जो चाहते हो वह अपने लिए देना प्रारंभ करो, सब तुम्हारे पक्ष में ही होगा। वास्तव में अब तुम्हारी प्रगति होगी और तुम्हारी समस्याओं का समाधान अब तुम्हें बहुत ही जल्द मिलकर रहेगा। अब जीत की घड़ियां तुम्हारे पक्ष में कार्य करने वाली हैं। अब समस्त देवदूत तुम्हारे लिए कार्य करने वाले हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जय माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें आज मेरा यह संदेश प्राप्त हुआ है तो निश्चित ही तुम्हें एक ऐसी खुशी प्राप्त होने वाली है जिसको सुनते ही संसार के हर व्यक्ति के हृदय में हलचल उत्पन्न हो जाएगी और हर किसी के मन में निश्चित ही यह लहर दौड़ उठेगी कि यह खुशी निश्चित ही मुझे प्राप्त हो। हर व्यक्ति की यह सोच उसे जरूर परेशान करके रख देगी। इसलिए मेरे संदेश को बहुत ही ज्यादा ध्यान पूर्वक सुनना, क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने संदेश को पूर्ण रूप से सुन लिया तो निश्चित ही तुम्हें वह खुशी प्राप्त होगी और तुम्हें यह भी ज्ञात हो पाएगा कि वह खुशी तुम्हें क्यों प्राप्त हो रही है। उसके पीछे की वजह भी तुम्हें पता चलेगा और पता चलने के बाद तुम्हें प्राप्त होने वाली खुशी कई गुना बढ़ जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी इंसान को इस बात का पता चलता है कि उसके जीवन में होने वाला कार्य या उसके जीवन में प्राप्त होने वाली कोई भी खुशी उसे उसी के कर्मों के अनुरूप प्राप्त हो रही है, तो निश्चित ही वह अत्यंत प्रसन्न होता है। वह इसलिए क्योंकि उसे खुद पर गर्व होता है और उसे यह आभास होता है कि सच में उसने जो कर्म किए हैं वह बहुत अच्छे किए हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी बातें जो तुम्हें जान लेना अति आवश्यक है, क्योंकि वह बातें आगे भी तुम्हें बहुत ज्यादा काम आने वाली है। मेरे बच्चे, अब ध्यान से सुनो कि वह खुशी कौन सी है और उसके पश्चात मैं तुम्हें बताऊंगी कि वह खुशी कौन सी है। इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना। मैं आज तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें यदि यह खुशी प्राप्त हो रही है तो निश्चित ही जो खुशी तुम्हें प्राप्त होगी उसके पीछे केवल एक ही वजह है। वह वजह भी मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम इस बात का आभास करोगे। तुम अपने जीवन में कभी भी इस बात को सुनने के पश्चात खुद पर घमंड नहीं करोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे मुख से खुद के लिए तारीफ सुनकर निश्चित ही तुम्हें कहीं खुद पर अभिमान ना होने लगे। कभी तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न ना होने लगे कि सच में तुम बहुत बड़े और महान व्यक्ति बन गए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि यह बात तुम्हारे हृदय में विद्यमान होती है तो निश्चित ही तुम्हारे पैर जमीन पर नहीं टिकेंगे और तुम कुछ ना कुछ अपने जीवन में गलती कर बैठोगे। और यह मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी कोई भी गलती करो जिसका भुगतान तुम्हें करना पड़े, बल्कि तुम आगे और भी खुशियां प्राप्त करो। मैं बस यही चाहती हूँ। इसलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान से और बहुत ही धैर्य से मेरी बात को सुनना। मेरे बच्चे, कार्य यह है कि तुम सबसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हुए जब मेरे समक्ष खड़े होते हो, तो जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, जीवन में तुमने जो भी कार्य किए हैं, सुबह से शाम तक उन सभी कार्यों के लिए मुझसे माफी मांगना प्रारंभ कर देते हो। हमेशा तुम्हारा यह कहना है कि माता, मुझसे जो गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए और मेरे जीवन में हमेशा मुझे सही मार्ग दिखाइए। माता, मेरे सभी कष्टों को हर लेना और मुझे खुशियां प्रदान करना। हर वक्त तुम्हारे मुख से निकली ऐसी बातें मेरे हृदय को बहुत ही ज्यादा प्रसन्न कर देती हैं। और अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें वह कौन सी खुशी है जो प्राप्त होने वाली है। वह खुशी है, मेरे बच्चे, तुम्हारे हृदय में यह एक बात विराजमान हो चुकी है और वह यह कि तुम एक सच्चे और सही इंसान हो। यह सुनने में तुम्हें साधारण बात लग रही है,
लेकिन यह खुशी इस बात की है कि अब तुम अपने जीवन में ना तो कभी गलत मार्ग पर जाओगे और ना ही अपने जीवन में कभी खुद को कमजोर महसूस करोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, जब व्यक्ति के हृदय में इस बात का आभास होने लगता है कि वह सही कर्म कर रहा है और इस संसार में वह सही है, खुद पर इस बात का गर्व होना बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत होता है और खुशियों का आरंभ होता है कि उसके जीवन में अब उसे पीछे पलटकर देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसे खुद पर यह विश्वास हो रहा है कि वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है और उसके जीवन में उसने जो भी कोई गलती की उसके लिए वह भुगतान कर चुका है। और यह आभास तुम्हारे हृदय का तुम्हें बहुत ज्यादा आगे ले जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे, व्यक्ति के हृदय में इस बात का आभास होना कि वह एकदम सही है उसे ऐसे मार्ग पर ले जाने के लिए अग्रसर करता है जिस मार्ग पर केवल वह सच्चाई के साथ रहता है और अच्छाई का साथ पाता है। और ऐसे में वह व्यक्ति कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता। इसलिए सबसे ज्यादा खुशी की बात तुम्हारे लिए यही है कि अब तुम्हारा जीवन एकदम गंगा जल की तरह पवित्र और निर्मल हो गया है। मेरे बच्चे, तुम आगे के जीवन में ऐसी कोई गलती नहीं करोगे जिससे कि तुम्हें उसके भुगतान स्वरूप किसी भी कष्ट का सामना करना पड़े। और जीवन का सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि जिस व्यक्ति को खुद पर यह विश्वास होता है कि वह सही कर रहा है और खुद पर यह विश्वास हो जाता है कि वह अब जीवन में कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा जिससे कि उसे परेशानियों का सामना करना पड़े, तो निश्चित ही उसे जीवन का संपूर्ण सार समझ में आ गया है। और यही तो है सबसे ज्यादा खुशी की बात, क्योंकि व्यक्ति को संसार में जीवन जीते हुए उसके जीवन का सार यदि समझ में आ जाए तो उसका जीवन जीना सही हो जाता है और उसके जीवन में उसे वह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है जिसके लिए उसे इंसान की योनि में जन्म मिला है। क्योंकि मेरे बच्चे, इंसान जीवन जीते हुए भी इस बात का महत्व कई बार नहीं समझ पाता कि उसे जीवन इंसान के रूप में क्यों मिला है, उसके पीछे के क्या कारण है, उसके कौन से धर्म हैं और उसके कौन से कर्म हैं जो उसे करने चाहिए। क्योंकि यदि इंसान को अपने कर्म और धर्म के बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात हो जाता है तो निश्चित ही वह अपने उन्हीं कर्मों को करता चला जाता है जिन कर्मों के बारे में वह सब कुछ ज्ञात करता है। और यह खुशी मैं तुम्हें इसी वजह से प्रदान कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी इन बातों से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने मुझे अपनी इन बातों को करके आकर्षित कर लिया है और मेरा यह मन मोह लिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे कुछ ऐसे किए गए कार्य जो कि मुझे बाध्य कर देते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान करूं जिस खुशी को प्राप्त करने के लिए संसार का हर व्यक्ति बहुत ही ज्यादा परेशान रहता है और हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी खुशी प्रदान करने आई हूँ जिस खुशी को प्राप्त करने के पश्चात संसार के हर व्यक्ति को ऐसी खुशी प्राप्त करने की चाहत दिल में उमड़ पड़ेगी और हर व्यक्ति चाहेगा कि ऐसी खुशी, ऐसी खुशकिस्मती उसे भी प्राप्त हो। क्योंकि कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जो हर व्यक्ति पाना चाहता है और हर व्यक्ति के हृदय में ऐसी भावना होती है कि वह भी संसार की सबसे बड़ी खुशियों को प्राप्त करे और संसार का भाग्यशाली व्यक्ति कहलाए। कुछ ऐसे कर्म भले ही उसने ना किए हो, लेकिन खुशी को प्राप्त करने की चाहना और उसके हृदय में ऐसी कौन सी खुशी उत्पन्न हो रही है जिसे वह व्यक्ति चाहता है कि मुझे भी प्राप्त हो जाए। मेरे बच्चे, सच तो यह है कि हर व्यक्ति को खुशियां अपने कर्मों के अनुरूप ही प्राप्त होती हैं और सभी व्यक्तियों को एक सी खुशियां कभी भी प्राप्त नहीं होती। इसके साथ साथ हर व्यक्ति में यह एक गुण अवश्य ही देखा गया है
कि जिस व्यक्ति को बड़ी खुशी प्राप्त होती है, उस व्यक्ति को यदि कोई दूसरा व्यक्ति खुशियां प्राप्त करते देखता है तो उसके दिल में यह बात जरूर आती है कि इस प्रकार की खुशी मुझे भी प्राप्त हो। और इस प्रकार की भावना जो व्यक्ति अपने हृदय में रखता है और अपने हृदय में इस भावना को रखकर ऐसे कर्मों को करता है कि उसे भी वह खुशी प्राप्त हो, तो जरूरी नहीं कि उसे वही खुशी प्राप्त हो। मेरे बच्चे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति तुम्हारी एक पैसे से मदद करता है तो जरूरी नहीं कि तुम्हें बदले में पैसे की मदद ही प्राप्त हो, तुम्हें सुई की मदद भी प्राप्त हो सकती है, तुम्हें किसी और चीज की मदद भी प्राप्त हो सकती है। अर्थात मदद का अर्थ केवल यहाँ पर किसी ऐसी वस्तु से है जिसकी आवश्यकता तुम्हें पड़े और वह तुम्हें उस समय प्राप्त हो जाए जब तुम प्राप्त करना चाहते हो। मेरे बच्चे, जिस वस्तु का तुम्हारे जीवन में अभाव रहता है और उसकी तुम्हें आवश्यकता होती है, वही तुम्हें उस समय प्राप्त हो जब जरूरत हो, तो ही तुम्हारी मदद हुई। अब यहाँ पर यदि तुम्हें तुम्हारे जीवन में तुम कुछ कर्मों को करते चले जा रहे हो और इस बात का विचार कर रहे हो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि तुम वैसी खुशी प्राप्त कर रहे हो जैसी खुशी तुम्हें प्राप्त होना चाहती है, तो तुम किसी को देखते हुए उस खुशी को प्राप्त करना चाहते हो, तो यह जरूरी नहीं कि तुम्हें वही खुशी प्राप्त हो। क्योंकि मेरे बच्चे, खुशियां तुम्हारे चाहने के अनुसार तुम्हें तब प्राप्त होती हैं जब तुम उस तरीके के कार्यों को करते हो। और कई बार तुम्हें कुछ खुशियां ऐसी प्राप्त होती हैं जो बिन मांगे तुम्हें प्राप्त हो जाती हैं। अर्थात वह खुशियां तुम्हें इसलिए प्राप्त होती हैं क्योंकि तुम उन खुशियों के अधिकारी हो, अर्थात तुम्हारी किस्मत में वह खुशियां लिखी गई होती हैं और तुम उन खुशियों को प्राप्त करने के अधिकारी होते हो क्योंकि तुम्हारे भाग्य में वह खुशी केवल इसलिए प्राप्त होती है कि तुम्हारे जीवन में उन खुशियों को प्राप्त करने की जरूरत होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, कुछ चीजें तुम्हें तब प्राप्त होती है जब तुम्हें उसकी आवश्यकता होती है और कुछ चीज तुम्हें तब प्राप्त होती है जो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही होती है, लेकिन उस समय तुम्हें इस बात का आभास नहीं हो पाता कि आने वाले भविष्य के लिए जो तुम्हें प्राप्त हुआ है वह बहुत ही उत्तम है और बिल्कुल सही है। लेकिन उस समय तुम्हें केवल यह आभास होता है कि जो चीज तुम्हें प्राप्त हो रही है शायद वह तुम्हारे लिए सही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ना तो दूरदृष्टि है और ना ही भविष्य को देखने की इतनी ताकत कि तुम भविष्य में होने वाले कार्यों को देख पाओ। लेकिन मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ, इसलिए ही मैं तुम्हें वह चीज प्राप्त कराती हूँ। अब ध्यान से सुनो कि तुम में वह कौन सी खुशी है जो प्राप्त होने वाली है। वह खुशी तुम्हें किसी एक ऐसे इंसान से प्राप्त हो जो तुम्हारे मित्र तो हैं, लेकिन वह तुम्हारे बचपन से तुम्हारे साथ रहते हैं। अर्थात तुम्हारे बचपन के मित्र से वह खुशी तुम्हें प्राप्त होगी और वह खुशी है कि जिसको तुम बचपन का मित्र समझ रहे थे वह तुम्हारे जीवन में प्रेम का रूप लेने वाला है। अर्थात या तो वह कोई कन्या है या फिर वह कोई लड़का, यदि लड़के के लिए लड़की और लड़की के लिए लड़का कोई भी हो सकता है जिसे तुम बचपन से मित्र बनाकर रखते चले आए हो। अर्थात वह तुम्हारा मित्र बना रहा है, अब वह तुम्हारे साथ प्रेम के बंधन में बंध जाएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात का आभास तुम्हें कुछ समय पश्चात हो जाएगा कि जिससे तुम मित्रता रखे हो, अर्थात जिसको एक मित्र समझ रहे हो, असल में वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारा प्रेम है। वह प्रेम जिसे प्राप्त करना तुम्हारा अधिकार है और उस प्रेम के बल पर तुम संसार में हर उस चीज को प्राप्त कर लोगे। अर्थात उस प्रेम के बल पर तुम उस हर खुशी को प्राप्त कर लोगे
जिस खुशी के तुम अधिकारी हो। क्योंकि मेरे बच्चे, इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि जिसके जीवन में सच्चा प्रेम होता है और ऐसा प्रेम जिसे तुम बचपन से जानते हो, वह भी तुम्हें जानता है। तुम्हारे हृदय की भावना उसे बहुत अच्छे से पता है और तुम्हें भी उसके हृदय की भावना बहुत अच्छे से पता है। जिसके बारे में अच्छी बुरी बातों का ज्ञात होता है, तुम्हें इस बात का पता है कि उसका स्वभाव कितना प्यारा है और उसे भी पता है कि तुम्हारा स्वभाव कितना मीठा है। तुम दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हो, जानते हो, परख चुके हो। तुम दोनों को एक दूसरे पर उसी प्रकार से विश्वास है जिस प्रकार से इंसान का विश्वास भगवान की शक्ति पर होता है। उसी प्रकार से यह जो विश्वास है, यही तो सच्चा प्रेम है। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रेम एक सखा की तरह होना चाहिए जिसमें हर रिश्ते के विद्यमान होने के संकेत होते हैं, अर्थात तुम्हें उसके अंदर अच्छा भी, बुरा भी, सही भी, गलत भी समझाने की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि एक ऐसा रिश्ता जिसमें तुम्हें खुद को सही बार बार साबित करना पड़े, वह रिश्ता जीवन में ज्यादा समय तक ना तो चल पाता है और ना ही व्यक्ति उस रिश्ते को बहुत आगे तक ले जा पाता है। वह रिश्ता कुछ समय दूर जाकर टूट जाता है और व्यक्ति को इस बात का आभास भी नहीं होता कि उसका रिश्ता कमजोर हो गया है। धीरे धीरे करके दोनों के मन में कड़वाहट होती है, वह केवल शक की वजह से, क्योंकि ना वह दोनों एक दूसरे के स्वभाव को सही से समझ पाते हैं और ना ही एक दूसरे पर पूर्ण विश्वास कर पाते हैं। वह हमेशा हर बात को लेकर एक दूसरे पर शक करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, सच तो यह है कि वह जब एक दूसरे को कुछ समय से जानते हैं तो वह सही से एक दूसरे को जान भी नहीं पाते और उनका आभास ऐसा होता है कि सच में वह प्रेम करने लगे हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो व्यक्ति एक दूसरे को जानता ही ना हो, सही से वह प्रेम कैसे कर सकता है। प्रेम के लिए सदियों तक एक दूसरे के साथ रहकर चलना होता है, समझना होता है और ईश्वर की शक्ति और भक्ति की तरह एक दूसरे पर विश्वास करना होता है। बिना शक किए, बिना प्रश्न किए एक दूसरे की बात को समझ लेना कि सामने वाला व्यक्ति क्या चाहता है, क्या कहना चाहता है, उसकी क्या इच्छा है, वह किस बात से दुखी होता है, किस बात से खुश होता है। ये प्रेम करने वाले को बहुत अच्छे से ज्ञात तभी होती है। मेरे बच्चे, जब रिश्ता बचपन से हो या लंबा समय तक हो, जो कुछ समय तक रिश्ते चलते हैं, वह ज्यादा एक दूसरे को परख नहीं पाते और शीघ्र ही बंधन में बन जाते हैं। और ऐसे रिश्ते जो बंधन में बनते हैं, वह ज्यादा आगे तक ना जाकर शीघ्र ही टूट जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनका रिश्ता किसी ना किसी जगह उस डोरी की तरह कमजोर हो जाता है। जिस डोरी को बार बार खींचा जाए तो वह कहीं ना कहीं से क्षीण होने लगती है, फिर टूट जाती है। मेरे बच्चे, इसी प्रकार से किसी भी इंसान का जो प्रेम होता है, जब तक एक दूसरे के लिए उसमें पूर्ण विश्वास ना हो और वह एक दूसरे को सही से ना समझे, तो वह आगे तक नहीं जा सकते। इसी प्रकार से तुम भी एक ऐसे रिश्ते में बनने जा रहे हो जहां पर तुम्हारा यह रिश्ता काफी समय पहले से है और तुम्हें उस रिश्ते पर पूर्ण विश्वास भी है। तुम उस विश्वास को लेकर उसके साथ चल रहे हो, इसलिए तुम्हारा यह बंधन लंबे समय तक जाएगा और तुम जीवन पर्यंत एक दूसरे के साथी भी रहोगे, प्रेमी भी रहोगे और एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के साथी बनकर भी रहोगे। कभी भी एक दूसरे को समझाने की और समझने की तुम्हें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो और तुम्हें एक दूसरे के गुण अवगुण का बहुत अच्छे से ज्ञात है। तुम्हें उसके बारे में सब पता है कि उसे कब बुरा,
कब अच्छा लगता है और उसे तुम्हारे बारे में पता है कि कब अच्छा और कब बुरा लगता है, उसमें कौन सी कमियां हैं, वह भी तुम बहुत अच्छे से जानते हो और तुम्हें भी उसके बारे में ज्ञात है कि उसके अंदर कौन सी कमियां हैं। मेरे बच्चे, कहने का अर्थ यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से जान पाते हो और तुम्हारा जीवन स्वर्ग से ज्यादा सुंदर बनने वाला है। संसार में भाग्यशाली वह व्यक्ति होता है जो कि एक ऐसा प्रेम जिसके बीच कभी भी कड़वाहट ना आए और ना ही कभी वह प्रेम की डोरी टूटे, लेकिन यह प्रेम उसी व्यक्ति से हो पाता है जिस व्यक्ति के साथ आप उस प्रेम को काफी लंबे समय तक चला सकते हो और काफी लंबे समय तक तुम्हारा प्रेम एक दूसरे के साथ बंधा रहता है। मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा केवल आकर्षण है और तुम उसको प्रेम समझ रहे हो तो निश्चित ही वह कुछ समय में टूट जाएगा और तुम्हें इस बात का भी आभास नहीं होगा कि तुम्हारा प्रेम धीरे धीरे करके टूट रहा है, बल्कि तुम कुछ ही समय में इस बात को समझ जाओगे कि जिसको तुम प्रेम समझ रहे थे दरअसल केवल एक ऐसा भाव है जैसा कि तुम्हें दूसरों के प्रति रखना चाहिए। इसीलिए मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ कि जितना प्रेम तुम मुझसे करते हो इतना ही प्रेम करने वाला तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही प्रवेश करने वाला है। उसके साथ जीवन जीने में तुम्हें हर तरह से आनंद आएगा, अर्थात तुम लड़ोगे तब भी तुम प्रेम करोगे, तब भी समझाओगे, तब भी और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको तुम आनंद में जियोगे। मेरे बच्चे, जब तुम्हारे जीवन में ऐसा प्रेम कदम रख लेगा तब तुम्हें इस बात का स्वयं ही आभास हो जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वह सत्य है, क्योंकि कुछ वक्त जब तक सामने नहीं आता तब तक उस वक्त का आभास करना कुछ मुश्किल होता है, क्योंकि जिसके जीवन में जो होता है अर्थात जो उसके जीवन से होकर गुजरता है तभी उसे इस बात का पता चल पाता है कि क्या है और क्या नहीं, अर्थात सत्य क्या है। उसको समझने के लिए जीवन में उस बात का होना अर्थात उस वक्त का गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। मेरे बच्चे, तुम इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि यदि ऐसा कोई भी कार्य तुमने गलती से किया जिस कार्य को करने के लिए तुम सोच रहे थे और यदि तुम्हारे प्रेम को इस बात का आभास हो गया कि वह कार्य तुम्हारे जीवन के लिए आगे चलकर सही साबित नहीं होने वाला, तो जो सच्चा प्रेमी है वह तुम्हें उस कार्य को करने से अवश्य रोकेगा, अर्थात जो भी तुम्हारे प्रेम साथी है वह तुम्हें अवश्य रोकेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात के लिए कदापि क्रोधित नहीं होना है और ना ही अपने मन के अंदर इस तरह की गलत भावना को लाना है कि वह तुम्हें क्यों रोक रहा है, अर्थात उसकी बात को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसका संबंध जब तुमसे हो जाएगा तो तुम्हारे जीवन की चिंता उसे होगी, अर्थात हर अच्छे पल के लिए वह परेशान रहेगा और वह हमेशा चाहेगा कि तुम्हारे जीवन में जो हो वह बस अच्छा हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें इस बात को स्वयं समझना होगा कि वह जो तुम्हारे बारे में सोच रहा है तो उसकी सोच तुम्हारे लिए ऐसी क्यों है, क्योंकि यदि तुम विपरीत अपना दिमाग लगाकर सोचोगे तो तुम निश्चित ही उसकी भावना को ना तो समझ पाओगे और ना ही तुम उसके प्रेम भरे हृदय को पहचान पाओगे जिसके अंदर केवल तुम्हारी चाहत बसी हुई है और वह चाहता है कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी भी मुश्किलों का सामना ना तो करना पड़े और ना ही तुम मुश्किलों से भरे पलों को देखो, बल्कि तुम अपने जीवन में हमेशा उस फूल की तरह खिलखिलाते रहो जो खिलने के साथ साथ लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और खुशबू फैलाता है जो सबके लिए प्रिय होता है। मेरे बच्चे, यदि तुम उस मुरझाए फूल की तरह हो जाओगे
जो कि बेजान हो जाता है और उसके अंदर जान नहीं रहती, जिसकी सभी पंखुड़ियां मुरझा जाती हैं और वह किसी के लिए प्रिय नहीं रहता, बल्कि देखने में वह व्यक्ति भी उसे देखकर ऐसा महसूस करता है कि इस फूल में यह पत्तियां सभी सूख गई है और इसकी खुशबू भी चली गई है, उसकी सुंदरता खत्म हो चुकी है। लोग उसे देखकर किस तरह का भाव रखते हैं, उसी तरह का भाव तुम्हारे लिए भी रखने लगेंगे। मेरे बच्चे, अब निश्चय तुम्हें करना है कि तुम किस प्रकार का भाव देखना चाहते हो, अच्छा या उस प्रकार जिस प्रकार का एक मुरझाए हुए फूल को देखकर सब महसूस करते हैं, क्योंकि फैसला तुम्हें लेना होगा कि तुम अपने जीवन को कैसा गुजारना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे जीवन को फूल की तरह खिलता हुआ देखना चाहती हूँ कि तुम्हें इस संसार में हर खुशी प्राप्त हो जिसकी तुम हमेशा से चाहत करते थे। अब मैं तुम्हें वह सारी खुशियाँ दूंगी जिसके तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना है, तब तुम मुझे सदा अपने साथ पाओगे, क्योंकि नकारात्मक लोगों से मैं हमेशा दूर रहती हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। मेरे बच्चे, मेरा दिव्य दर्शन जल्द ही तुम्हें प्राप्त होने वाला है। मुझे भीतर से अत्यंत प्रसन्नता है कि तुम इसका हिस्सा बन रहे हो। वह हर पवित्र आत्मा मेरी दिव्य शक्तियों की हकदार हो गई है, जो भी मेरे इस संदेश तक पहुंचने में सफल रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि कुछ नकारात्मक शक्तियाँ तुम पर जोरों से प्रभाव डालने का प्रयत्न करने वाली है। बीते कुछ दिन पूर्व याद करो, तुमने एक अच्छा पुण्य कार्य करके किसी की सहायता में योगदान दिया था। कुछ लोगों को तुम्हारा सराहनीय कार्य भीतर से तोड़ रहा है। कुछ लोग मन ही मन में तुमसे द्वेष पाले बैठे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराहट का शिकार होकर इस नैतिक कार्य से खुद को कोसना नहीं है, बल्कि और अधिक तुम्हें संघर्ष करना है। कई नकारात्मक लोग तुम्हें अच्छा करने से रोकने की योजना को एक नया रूप दे रहे हैं, लेकिन उनकी यह योजना धरी की धरी रह जाएगी। मेरी दिव्य शक्तियों ने हमेशा ऐसी योजनाओं को सफल होने से रोका है। उनका दृष्टिकोण इतना सीमित है कि वह उसके सारे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं। यह लोग अपने ही लोगों द्वारा बनाई गई गलतफहमी के शिकार हो गए हैं। मेरे बच्चे, वह तुम्हारे साथ अनर्थ करने का सोच रहे हैं। उनका इरादा है कि तुम इसे एक बहुत ही बड़ा अनर्थ मान लो और अपने आप से ग्लानि करो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा यह जानना भी अत्यंत आवश्यक है कि उन लोगों द्वारा किए जाने वाले अनर्थ को कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। मैं तुम्हें इसका रास्ता भी बता दूंगी। यह लोग जिस गलत फहमी के शिकार हैं, उनमें तुम्हारा जरा भी दोष नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए यह भविष्यवाणी भी कर रही हूँ कि आने वाला दिन तुम्हारे लिए इस वर्ष का सबसे सुखद और बहुत कुछ हासिल करने का दिन रहने वाला है। वह दिन कोई साधारण दिन नहीं। उसमें जो भी कार्य होगा, तुम्हारी ही रणनीति से और सहमति से पूर्ण होगा। मेरे बच्चे, इस समय में लिए गए तुम्हारे निर्णय कभी भी गलत नहीं होंगे। तुम्हारे पास मौका है कि तुम चाहो तो इस सप्ताह में कुछ ऐसा कर सकते हो जो तुम्हारा आने वाला हर दिन सुखद कर सकता है। मैं अपनी दिव्य शक्तियाँ इसी वक्त में अधिक भेजने में सक्षम हूँ। तुम इसके लायक हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाओ। तुम्हारे साथ बुरा होने का सोचकर तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि मेरे हाथ में तुम्हारे जीवन को सुखद करने की भी ताकत है। मैं किस्मत वालों को ही अच्छे कार्यों को सफल करने की हिम्मत देती हूँ और तुम भी उसी सूची में सबसे ऊपर हो। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ समय समय पर तुम्हारे सराहनीय कार्य की प्रशंसा करती रहती है। मेरे बच्चे, तुम नहीं जानते
कि कितनी ब्रह्मांड शक्तियाँ तुम्हारे साथ है। तुम्हें हमारी शक्तियों के अस्तित्व का अनुमान पूर्व में हो चुका है, तभी से तुम्हारा भरोसा मेरे प्रति और अधिक बढ़ा है। मैंने तुम्हारे जीवन की निगरानी का पूर्ण दायित्व स्वीकार किया है। तुम्हारी रक्षा में तैनात रहना और तुम्हारे लिए रास्ता साफ करना मेरा दायित्व रहा है। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा ब्रह्मांड की योजना पर भरोसा किया है। अब जल्द ही तुम्हारा नया स्वरूप दुनिया के सामने आने वाला है, जिसे उभरने से रोकने के लिए ही तुम्हारे जीवन से जुड़े बुरे लोग षड्यंत्र का सहारा ले रहे हैं। लेकिन तुम्हें यह बताते हुए मैं हर्ष कर रही हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियाँ तुम्हारे काम से पूरी तरह प्रसन्न है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हें पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरे बच्चे, परिवार कोई भी हो, उससे जुड़ी शक्तियाँ किसी को भी बुरा करने नहीं देती, विशेषकर अपने परिवार के लोगों को। इसीलिए तुम्हें बता दूं कि तुम्हारे अनर्थ का सोचने वाले लोगों के परिवार की और पूर्वजों की शक्तियाँ उनसे नाराज हो गई है। उन्होंने उन लोगों का साथ पूरी तरह से छोड़ दिया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वजों की शक्तियाँ मेरे साथ मिलकर उन लोगों के परिवार से जुड़ी हुई शक्तियों से बात कर चुकी है। वह तुम पर कोई आंच नहीं आने देंगे। अब हम सब एकजुट हो गए हैं। हम तुम्हारे खिलाफ जाने वालों के सारे रास्ते बंद करके खड़े हैं, जिससे वह तुम्हारे बहुत ही विपरीत खड़े हुए हैं। मेरे बच्चे, अब उन लोगों के परिवार की शक्तियाँ तुम्हारा साथ देना चाहती है, जिनकी सहायता से ही इस अनर्थ को रोका जा सकता है। इसे तुम्हें स्वीकारना होगा। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण दिन आने वाला है। आज जो घटना घटने वाली है, तुमने यह कभी अपनी कल्पनाओं में भी सोचा नहीं होगा। और आज यही कारण है कि तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाया जा रहा है। वास्तव में यह दिव्य संदेश अनंत ब्रह्मांड की गहराइयों से उत्पन्न हुआ है। यह मनुष्य की सकारात्मक ध्वनियों और विचारों के परिणाम स्वरूप एकत्रित होकर उत्पन्न हुआ है। जब मनुष्य जाति अंधकार के गर्भ में डूब रही है, ऐसे क्षण में उसे सहारे की नियमित उम्मीद रहती है। तुम जो कि सत्कर्म करते हुए भी, अच्छी राह पर चलते हुए भी निराशा की बादलों से घिरे हुए हो, तुम भी निरंतर सहारे की उम्मीद करते हो। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि तुम्हें वह सहारा प्राप्त हो सके। मेरे बच्चे, जब मनुष्य अच्छी राह पर चलता है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि उसके जीवन में अत्यधिक मात्रा में चुनौतियां आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ कारणों से होता है। इसके पीछे उसकी विचारधारा, उसकी मानसिकता और उसका भय महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहा व्यक्ति स्वयं कुछ ज्यादा निराश महसूस करने लगता है। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। वास्तव में निराशा आध्यात्मिक व्यक्ति को छूने भी नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, तुम तक यह दिव्य संदेश पहुंचाना ब्रह्मांड की योजना का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और अब जबकि तुम तक यह पहुंच रहा है, तुम्हें इसे किसी भी परिस्थिति में बीच में नहीं छोड़ना है। अंत तक इसे पूरा सुनना है, क्योंकि इसमें उपस्थित संकेत तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मेरे बच्चे, जब मनुष्य निराशा से घिरा हुआ होता है, उसी क्षण में उसे उम्मीद की किरण भी दिखाई देने लगती है। वास्तव में वह पहले से ही वहां मौजूद होती है, लेकिन कुछ कारण होते हैं जिनकी वजह से वह उन्हें स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन कारणों से मुक्त होकर अपने जीवन की गहराइयों में उतरकर उसे देख सको और उसे समझ सको। मेरे बच्चे, तुम पर मेरा दिव्य आशीर्वाद बना रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें आ रही हैं, अब वह समाप्त होंगी, क्योंकि मैं अनंत काल से ही मनुष्य जाति की सेवा करते आई हूँ। किंतु यह मनुष्य की विचारधारा पर निर्भर करता है कि वह मुझे किस रूप में देखता है।
यह तुम मुझे उस रूप में समझ पाए जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, तो तुम यह जान पाओगे कि मैं कौन हूँ और मैं कब तुम्हारी माता के रूप में तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, कब तुम्हारे गुरु के रूप में तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें आगे ले चलती हूँ, और कब तुम्हारे मित्र के रूप में तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें प्रगति की राह पर ले जाती हूँ। तुम्हें मेरे महत्व को समझना है, मेरे स्वरूप को जानना है, और फिर तुम यह जल्द ही पाओगे कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ बहुत तेजी से बदलने लगा है। मेरे बच्चे, मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं कह रही हूँ। यह रहस्य से भरा हुआ संदेश है। यह तुम्हारे लिए बहुत कीमती है। इसमें छुपे एक एक संकेत तुम्हें प्रगति की ओर ले जाएंगे, तुम्हें धन की ओर ले जाएंगे, और वास्तव में तुम्हारे जीवन को उस प्रेम से भर देंगे जिसकी कामना तुमने सदा से ही की है। वास्तव में यह तुम्हें परम सच्चाई से अवगत करा देंगे। मेरे बच्चे, अब समय हो चला है कि तुम अपनी जीत को स्वीकार कर लो और तुम्हारे राह में उत्पन्न हो रही बाधाओं को समाप्त कर तुम आगे बढ़ चलो। जो लोग तुम्हें पीछे ढकेलना चाहते हैं, तुम उनका विचार त्याग दो, क्योंकि वह कभी भी तुम्हें पीछे नहीं ढकेल सकते। वह कभी भी तुम्हें अपनी ओर नहीं खींच सकते हैं। यदि तुम्हारे मन में निराशा, संदेह और भय उत्पन्न ना हो। मेरे बच्चे, वही मनुष्य पीछे जाता है जिसके मन में निराशा, भय, संदेह उत्पन्न होने लगता है। तुम्हारे लिए मैं विभिन्न आयामों से उत्पन्न हो रही जीत को खोल कर रख दूंगी। तुम्हारे लिए मैं नया सवेरा कर दूंगी, ऐसा सवेरा जिसकी तुम कल्पना नहीं कर रहे हो, लेकिन जो तुम्हें केवल और केवल जीत की ओर ही लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, इस जीत को सहर्ष अपने जीवन में उतर जाने दो। इसकी सच्चाई को स्वीकार कर लो और यह मान लो कि तुम्हें यह जीवन एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला हुआ है। मेरे बच्चे, आगे संदेश में तुम्हारे लिए बहुत ऊर्जा छिपी हुई है, बहुत दिव्य संकेत छिपे हुए हैं, इसलिए तुम्हें इसे पूरा सुनना ही है। अब जबकि तुम तक यह पहुंच गया है, तो तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी है। इसी क्षण संख्या 1008 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि कर दो। यह दर्शाओ कि तुम जीतने के लिए ही बने हो, कोई तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता। और फिर मैं तुम्हारे जीवन को अनंत प्रेम से भर दूंगी। तुम जिसके लिए छटपटाते आए हो, जिसे होने से डरते आए हो, उसे मैं तुम्हारे इतने करीब कर दूंगी। उसके मन में केवल तुम्हारा विचार उत्पन्न होगा और तुम्हारा जीवन मैं उन लोगों के साथ पूर्णतः खुशियों से भर दूंगी। मैं तुम्हारे जीवन को निराशा के बादलों से हटाकर उम्मीद की उन किरणों तक ले जाऊंगी, जहां दिव्य फूल खिलेगा, जहां तुम्हारे सपनों का फूल खिलेगा, जहां तुम्हारी वास्तविकता तुम्हारी कल्पना से भी बेहतर होगी, जहां खुशियां ही खुशियां चारों ओर बिखरी मिलेंगी, जहां तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण होंगी, जहां कोई तुम्हें निराश नहीं कर सकेगा, जहां कोई बादल काले नहीं होंगे। मेरे तुम्हारे लिए यह दिव्य संदेश बहुत महत्वपूर्ण है। इसे अपने से दूर ना होने देना, इसकी सच्चाई को खोने ना देना। यह तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें आगे भी संदेश पुष्टि करनी होगी, इसलिए स्वयं को तैयार रखना। और जो चुनौतियां आने वाली हैं, उनसे बिल्कुल भी मत घबराना। चुनौतियां मनुष्य को तोड़ने के लिए नहीं होती, बल्कि उसे अंदर से इतना मजबूत बना देने के लिए होती है कि यदि उसके सामने कोई मुश्किल भी आ जाए, तो वह घबराए नहीं, वह विपत्ति में ना आ जाए और घबराहट में कहीं अपने लिए गड्ढे ना खोद ले, स्वयं का बुरा ना कर डाले। जो मनुष्य विपत्तियों में नहीं घबराता, भयभीत नहीं होता, बिना डर, बिना संदेह के बस अपने कर्म करता है, उसे ऊपर उठाने का दायित्व मेरा हो जाता है। फिर मैं उसे कभी भी झुकने नहीं देती।
फिर मैं उसे कभी भी गिरने नहीं देती। मेरे बच्चे, तुम जो अनंत ऊंचाइयों को छूने वाले हो, तुम्हें भी अब घबराना नहीं है, तुम्हें भी डरना नहीं है। तुम्हारे सामने जो आने वाला है यह तुम्हारी नियति का हिस्सा है, लेकिन यह अब जब तुम्हारे सामने आएगा तो तुम विचलित नहीं होगे, तुम डरोगे नहीं। और फिर जब तुम उस अंधेरे से बाहर निकलोगे तो चारों तरफ रोशनी रोशनी होगी, चारों तरफ खुशहाली होगी और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर चुका होगा। धन इतनी ज्यादा मात्रा में होगा जिसका तुम विचार भी नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, अब यह उन्नति का समय है, अब यह प्रगति का समय है। इस प्रगति को स्वीकार करो और आगे बढ़ते चलो। तुम्हारे लिए अभी बहुत कुछ होने वाला है। कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जिनका तुम्हें अंदाजा नहीं, लेकिन जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से सकारात्मकता से भर देंगी और तुम्हारे मन को हर्षो उल्लास से भर देंगी। यह तुम्हारे लिए जीत की घड़ियां होंगी, यह तुम्हारे लिए आगे बढ़ने की घड़ियां होंगी और अब तुम्हारे लिए परीक्षाओं की घड़ियां समाप्त होंगी। उस समय जो पीड़ाओं से भरा रहा, वह समय जिसमें तुम्हें उदासी देखनी पड़ी, जिसमें तुम्हें निराशा हाथ लगी, अब वह पूर्ण हो रहा है। वास्तव में अब जो समय है यह तुम्हारे लिए खुशियों से भरा हुआ होगा और तुमने इस समय को पूरी तरह से आकर्षित किया है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे लिए जीत का समय है। इसे अपने हृदय से अंगीकार करो, इसमें जरा भी देरी ना करो। और एक बात सदा याद रखना कि चाहे परिस्थिति कोई भी हो, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या फिर ना दे, मैं हर घड़ी हर पल में तुम्हारे साथ रहूंगी। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें जीत दिलाकर रहूंगी। मेरे आने वाले संदेशों की अवश्य प्रतीक्षा करना, क्योंकि इसी से तय होगा कि तुम अब सही दिशा में जा रहे हो अथवा नहीं। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में जो भी प्राप्त करना चाहते हो उसे ही बांटना प्रारंभ कर दो। जो बांटो वही प्राप्त करोगे। मेरे प्रति भी तुम्हारी जो अनुभूति होगी वही बांटोगे और बदले में भी वही प्राप्त करोगे। यह मेरा आशीर्वाद है जो तुम्हें बहुत आगे लेकर जाएगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 2222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके हमारे चैनल सुविचार विद अनन्या को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके। जय माता रानी। हर हर महादेव।